हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, आज की जो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, जिससे और लोग भी जुड़ पाए। ठीक है, तो हम बात करेंगे पर्सनैलिटी। देखिए, सबसे पहले हम पर्सनैलिटी के बारे में क्या जानेंगे कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है, ये शब्द है, ये आया कहाँ से, पहले हम वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो पर्सनैलिटी शब्द है ये कहाँ से, लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है परसोना। ठीक है, परसोना से मिलकर क्या बना है, पर्सनैलिटी बना है। देखिए, परसोना का मीनिंग क्या है, यानी अर्थ क्या है परसोना का। ठीक है, देखिए, परसोना का अर्थ होता है मास्क, यानी मुखौटा या नकाब। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम इसको, मास्क, या फिर इसको मुखौटा या नकाब हिंदी में। ठीक है, मुखौटा या नकाब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है किससे बना है, लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। परसोना का अर्थ क्या है, मुखौटा या नकाब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो परसोना है, अगर इसके आधार पर हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करें तो सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, इस आधार पर जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो बाहरी दिखावा और वेशभूषा के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो बाहरी दिखावा या फिर वेशभूषा से कहीं बढ़कर है। ठीक है, देखिए क्या है पर्सनैलिटी। देखिए, व्यक्तित्व किसी के मानसिक शारीरिक और दूसरे के साथ भावनात्मक प्रभाव है। और दूसरे के साथ भावनात्मक प्रभाव है। ठीक है, क्या है, भावनात्मक प्रभाव है। अगर बात करें कि पर्सनैलिटी है क्या, देखिए, कोई व्यक्ति है, उसकी मानसिक या शारीरिक या दूसरे के साथ जो उसकी भावना तक, यानी इमोशनल जो इफेक्ट है, उसको क्या कहा है, उसी को ही पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व कहा है। देखिए, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, ठीक है, क्या, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को ठीक है, सामाजिक मूल्यों को संदर्भित करता है। देखिए, किसी व्यक्ति की अगर हमें पर्सनैलिटी बताना है, उसमें क्या, उसकी मानसिक, शारीरिक, नैतिक और जो सोशल वैल्यूज है। ठीक है, तो उनका जो योग है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या है, व्यक्तित्व, यानी वो ही पर्सनैलिटी है। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो पर्सनैलिटी है क्या वो स्थिर है। देखिए, पर्सनैलिटी स्थिर नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ फैक्टर होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, यानी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, डायनामिक। क्या है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब गतिशील। ठीक है,
यानी चेंज होती रहती है, जो पर्सनैलिटी है वो बदलती रहती है। इसको ऐसे समझो, आज से 5 साल पहले आप कैसे थे और अब कैसे हो, ठीक है। कुछ चीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। और जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, यूनिक, ठीक है, यूनिक या फिर स्पेसिफिक। देखिए यूनिक का क्या मतलब है, यूनिक का मतलब अगर आप हो, ठीक है, या कोई और है, सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग होगी। या फिर कोई दो जुड़वा बच्चे भी है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होगी। इस बात का ध्यान रखना है। सबकी क्या होती है, एक यूनिक और स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए अगर हम सिंपल तरीके से समझना चाहिए कि पर्सनैलिटी है क्या। देखिए पर्सनैलिटी अगर बात करें हम, कंप्लीट बिहेवियर, जो कोई व्यक्ति है जो उसका कंप्लीट बिहेवियर है वही क्या है, पर्सनैलिटी है, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को पर्सनैलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मनोवैज्ञानिक हुए वैलेंटाइन, ठीक है, वैलेंटाइन, ठीक है। वैलेंटाइन का मतलब होता क्या है, मतलब वैलेंटाइन ने क्या कहा पर्सनैलिटी के बारे में, वो देखते हैं। देखिए वैलेंटाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तित्व जन्मजात, जो व्यक्तित्व है यानी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, व्यक्तित्व जन्मजात, जन्मजात और अर्जित परिवर्तियों का योग है, और अर्जित परिवर्तियों का योग है, अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देख कुछ चीज़ें क्या होती है, कोई व्यक्ति हो जब पैदा होता है कुछ चीज़ें उसके साथ हमेशा रहती है, ठीक है, उसको जन्मजात यानी उसको मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है, या फिर जो कल्चरल यानी जो उसका सांस्कृतिक, ठीक है, जैसा माहौल है उस आधार पर वो अर्जित करता है, ठीक है। वैलेंटाइन ने बताया, वैलेंटाइन ने क्या कहा, जो व्यक्तित्व है जन्मजात और अर्जित परिवर्तियों का योग है। एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ। देखिए वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्ता है, व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्ता है, ठीक है, क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर इन्होंने कहा है अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो उसका संपूर्ण यानी जो भी उसमें अच्छी चीजें है यानी जो भी उसमें गुण है, ठीक है, उसको क्या बोला इन्होंने, पर्सनैलिटी बोला है, ठीक है। अब यहां पर एक और मनोवैज्ञानिक है आइजेंक, ठीक है, क्या है, आइजेंक, ठीक है। आइजेंक कहते हैं जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के चरित्र, चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि और, ठीक है, बुद्धि और शारीरिक बनावट का। देखिए किसका, शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत
स्थिर और स्थायी संगठन है। ठीक है, क्या है? स्थिर और स्थायी संगठन है। ठीक है, स्थायी, ठीक है, स्थायी संगठन है। क्या कहा इन्होंने, आइजैक ने? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, ठीक है, और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत स्थिर और स्थायी संगठन है। ठीक है, जो वातावरण के साथ उसके, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, ठीक है, अपूर्व समायोजन को निर्धारित, ठीक है, निर्धारित करता है। देखिए आइजैक क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है, देखिए आइजैक कहते हैं व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, ठीक है, और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत स्थिर और स्थायी संगठन है। देखिए थोड़ा बहुत का मतलब क्या है? मतलब कंप्लीट स्थिर नहीं है। मैंने बताया ना कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? डायनेमिक है, यानी गतिशील है। ठीक है, बदलती रहती है। उसमें मतलब इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल हो गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें मतलब चेंज नहीं होती, वे हमेशा आपके साथ रहती है। ठीक है, तो क्या क्या कहा इन्होंने? थोड़ा बहुत स्थिर और स्थायी संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। फिर बात करेंगे हम इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, नोट कर लो एक बार। मैं इसको थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ जिससे और अच्छे से आपको दिखे। बाकी आप ये बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, और थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, जिससे और लोग भी जुड़ पाए, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को। बहुत कम रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी जो पर्सनैलिटी है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, बात करेंगे देखिए हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए जो पर्सनैलिटी है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, नंबर एक क्या होती है? इंट्रोवर्टेड। ठीक है, इंट्रोवर्टेड। देखिए इंट्रोवर्टेड का मतलब होता है अंतर्मुखी। क्या होता है? अंतर्मुखी। ठीक है, दूसरी होती है एक्सट्रोवर्टेड, या एक्सट्रोवर्ट भी लिख सकते हैं, एक्सट्रोवर्टेड। ठीक है, एक्सट्रोवर्टेड का मतलब क्या होता है? बहिर्मुखी। ठीक है, दो टाइप की होती है। हालांकि कुछ जगह अगर और आप बुक देखोगे तो वहां पर आपको तीन तरह की मिलेगी, लेकिन आपको निमी की बुक के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। जो पर्सनैलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखी, एक एक्सट्रोवर्टेड बहिर्मुखी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो इंट्रोवर्टेड होती है पर्सनैलिटी,
वो कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, यानी अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते या किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अपने आप में खोए रहते हैं और थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं। तो जो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है ना, उसको हम इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको लिखवाता हूं यहां पर, अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी जो पर्सनैलिटी है वे क्या, आदर्शवादी। ठीक है, कैसे होती है, आदर्शवादी। ठीक है, रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी और संकोची स्वभाव के होते हैं, और संकोची स्वभाव के होते हैं। ठीक है, संकोची स्वभाव के होते हैं। ठीक है, देख क्या क्या कहा यहाँ पर, जो अंतर्मुखी है यानी इस तरह की जो पर्सनैलिटी है इंट्रोवर्टेड, वो कैसी होती है, आदर्शवादी, रूढ़िवादी और संकोची स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा इसको, एक बार आप आगे लिखवाता हूं मैं। देखिए, इस स्वभाव के कारण, जो उनका ये स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण वे अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में असफल होते हैं। इस स्वभाव के कारण वे अपने विचार और भावनाएं, ठीक है, विचार व भावनाएं स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं, ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं। ठीक है, नहीं रख पाते हैं। ठीक है, वे यानी जो अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है, वे किसी से मिलना व बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। वे किसी से मिलना व बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए, आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे, रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखो, अंतर्मुखी, आदर्शवादी, रूढ़िवादी और संकोची स्वभाव के होते हैं। देखिए, रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, जो पुरानी परंपराएं है, ठीक है, मतलब उनमें, मतलब उन्हें मानते हैं अच्छे से। ठीक है, और संकोच करते हैं, अगर कुछ बोल दे तो चीज़ों में संकोच करते हैं। आपने देखे भी होंगे आसपास ऐसे लोग। ठीक है, और इसी स्वभाव के कारण जो वे अपनी बात है वे अच्छे से नहीं रख पाते। ठीक है, और वे किसी से मतलब मिलना और बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि वे किसी से मिलना नहीं पसंद करते, किसी से बात करना पसंद नहीं करते और अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी होती है ना किसी व्यक्ति की, वो कैसी होती है, इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, जो दूसरा है बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी के बारे में बात करते हैं। ये हो गया, आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब बात करते हैं बहिर्मुखी के बारे में। ठीक है, देखिए बहिर्मुखी नंबर 2। बहिर्मुखी का मतलब क्या है, एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड, ठीक है,
देखिए बहिर्मुखी कैसे होते हैं। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि मतलब जल्दी घुल मिल जाते हैं, ठीक है, और मतलब सोशल एक्टिविटी है या फिजिकल एक्टिविटी है उसमें विशेष रुचि रखते हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं। तो जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी, यानी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। ठीक है, देखिए क्या होती है एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहिर्मुखी व्यक्ति यानी बहिर्मुखी व्यक्ति मतलब जिसकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्टेड। बहिर्मुखी व्यक्ति भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। भौतिक व सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। ठीक है, देखिए जो बहिर्मुखी है, ठीक है, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है, इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं जो भौतिक यानी फिजिकल और सामाजिक का मतलब सोशल जो एक्टिविटी होती है, सोशल जो वर्क होता है उसमें विशेष रुचि रखते हैं। ठीक है, देखिए वे अपने विचारों व भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। वे अपने विचारों व भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। खुलकर व्यक्त करने से क्या मतलब है, मतलब ये शर्माते हैं, जो उनको कहना है अच्छे से अपनी बात रखते हैं, खुलकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, खुलकर व्यक्त करते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। क्या, इनमें आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। चरम सीमा पर होता है। ठीक है, ये आशावादी होते हैं। वे क्या थे, आदर्शवादी, लेकिन ये क्या है, आशावादी। ये आशावादी होते हैं। ठीक है, ये यथार्थता में ज्यादा व यथार्थ में ज्यादा व आदर्शवाद में कम विश्वास रखते हैं। आदर्शवाद में कम विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए कुछ व्यक्ति आपने कैसे देखे होंगे, मतलब खुलकर अपनी बात रखते हैं, मिलना जुलना पसंद करते हैं, कुछ जल्दी दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, और खुलकर अपने विचार रखते हैं, जो भी उनके विचार है उनमें जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा हाई होता है। ठीक है, और वे आशावादी होते हैं। और यहाँ पर देखना, ये यथार्थ यानी यथार्थ का मतलब है रियलिटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, और आदर्शवाद में कम विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, एक्सट्रोवर्टेड यानी बहिर्मुखी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, अब एक छोटा सा और रह गया, वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, नोट करके लिख लेना इसको। ठीक है, नोट करके इसको लिख लेना। एक होती है एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी। एम्बिवर्टेड
एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी। ठीक है, एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी। एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी का मतलब उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, क्या? उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना। देखिए, एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह की पर्सनैलिटी होती है। कुछ ऐसे भी तो व्यक्ति होते हैं ना, तो उसको जो वो पर्सनैलिटी होगी जिसमें दोनों के गुण होंगे उसको हम एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी यानी उभयमुखी व्यक्तित्व बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखो, इस प्रकार के व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी, वह कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, वह कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व को हम एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी कहते हैं। को हम उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं या एम्बिवर्टेड, जो आप लिखना चाहो, उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, जो ऐसा व्यक्तित्व होगा, जो ऐसी पर्सनैलिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? उभयमुखी यानी एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी। ठीक है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला। ठीक है, कैसा है? अच्छा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। वह अच्छा लिखने वाला है, वह अच्छा लिखने वाला है। ठीक है, लिखने वाला है, लेकिन ठीक है, वह एकांत में कार्य करना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन वह एकांत में कार्य करना पसंद करता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी यानी उभयमुखी व्यक्तित्व होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोल लेता है, अच्छा लिख लेता है, तो ये पर्सनैलिटी कौन सी होगी? बहिर्मुखी। ठीक है, एकांत में कार्य यानी अकेला कार्य करना चाहता है। अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसको अकेला कार्य करना पसंद है, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी होगी उसके अंदर? इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी। दोनों तरह की पर्सनैलिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी यानी उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, आई होप आपको पर्सनैलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्लास आज की कैसी लगी ये जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप से जो स्टूडेंट नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। ठीक है दोस्तों, ऐसी हम आपके लिए रोज डेली क्लास लेके आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।